जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के मेरे वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ दो महान हस्तियों के बारे में, दो महान शक्तियों के बारे में जो बिल्कुल टक्कर में हैं, आमने सामने। एक हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दूसरे हैं सुपर पावर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप। और ये दोनों ही जब आमने सामने हो तो फिर टक्कर बहुत भीषण होती है। और जब टक्कर भीषण होती है तो एक की जीत और एक की हार। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच जब महाभारत का युद्ध हुआ, जीत तो पक्की थी पांडवों की, लेकिन युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा था पांडवों को भी उस लड़ाई को जीतने के लिए। किसकी कुंडली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? क्या नरेंद्र मोदी जी भारी पड़ेंगे डोनाल्ड ट्रंप पर आने वाले समय में? क्या डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई खतरे का निशान दिखलाई दे रहा है उनकी कुंडली के द्वारा? क्या आने वाले समय में डॉलर वीक होगा या और मजबूत होगा? और अगर वीक होता है तो कब तक होने के चांसेस हैं? क्योंकि इस समय बहुत सारे बिजनेस डॉलर पर डिपेंड हैं, लेकिन आने वाले समय में एंटी डॉलर बिजनेस यानी डॉलर के अलावा भी दूसरी करेंसी के द्वारा बिजनेस शुरू होंगे। तो दूसरी करेंसी के द्वारा जब बिजनेस शुरू होंगे तब किस प्रकार भारतवर्ष का उसमें रोल रहेगा? हमारे नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप पर भारी पड़ सकते हैं? या ट्रंप हमेशा ही, जैसा कि उनका दबंग भरा नेचर रहा है, दबंग है वो स्वभाव से, कर देते हैं कुछ भी रातों रात एक ऐसा धमाका कि पूरी दुनिया चौकन्नी हो जाती है। जिस प्रकार उन्होंने टैरिफ पॉलिसी को अपना लिया, क्या यही उनके पतन का कारण बनेगी? आने वाला समय 2025 में क्या दोनों ही बिल्कुल टकराव की स्थिति में आ जाएंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप, क्या कहती है दोनों की कुंडली? एक का जन्म यानी नरेंद्र मोदी जी का जन्म, ऑलरेडी कुंडली विश्लेषण आप लोगों को मैंने दिया है मेरे ही चैनल पर कि 1950 के जन्मे हैं, लेकिन 4 साल बड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप। यानी अब अगर ये 75 के हो रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, तो वो उनसे 4 साल बड़े। और इसलिए हमेशा ही उनके बोल जो होते हैं वो एकदम बिगड़ैल बोल होते हैं। कब कहाँ क्या, हमेशा उनको लगता है कि पूरी दुनिया रहे मेरी मुट्ठी में। अमेरिका भले ही सुपर पावर हो, भले ही वो कुर्सी पर बैठ गए हों, लेकिन कुर्सी जो इस बार उन्हें मिली है हॉट सीट है। जी हाँ, हिलने वाली है डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी बहुत जल्द, क्योंकि खतरा इसी ओर उनकी कुंडली का दिखलाई दे रहा है। दोनों ही स्कॉर्पियंस हैं, लेकिन दोनों ही स्कॉर्पियंस होने के पश्चात भी मंगल की महादशा जहां नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में स्टार्ट होने वाली है, जिसके कारण वो बहुत बोल्ड डिसीजंस लेंगे और उनका एग्रेशन देखने को मिलेगा आने वाले समय में। भारी पड़ सकते हैं वो सभी के ऊपर, लेकिन कूटनीति जिसकी होती है सही, जो सही सोच रखता है, वही लंबी रेस का घोड़ा माना जाता है। श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत के युद्ध में पीछे रहकर पांडवों के जो युद्ध जिताया, पांडवों को, यदि पांडव श्री कृष्ण के बिना युद्ध लड़ते तो कभी नहीं जीत पाते। यानी किसी भी युद्ध को जीतने के लिए सबसे पहले रणनीति की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसके साथ ही कूटनीति भी होना ज़रूरी है। तो कौन बड़ा कूटनीतिक है और किसकी रणनीति कितनी स्ट्रांग है? चलिए अब सिलसिलेवार स्टार्ट करती हूँ। नरेंद्र मोदी जी जो करते हैं वो भी अचानक धमाका करते हैं, लेकिन अगर एक बार उन्होंने ठान लिया तो फिर उसे अप्लाई करते ही हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी कम नहीं हैं, वो भी जो ठान लेते हैं वो करके ही दम लेते हैं। भले ही इसका उन्हें गलत होता है उनके ऊपर असर, नुकसान बहुत बड़ा। आने वाले समय में जहां मंगल की महादशा में नरेंद्र मोदी जी और अधिक प्रोग्रेस करेंगे, इस बार
15 अगस्त की जो कुंडली बनी हमारे देश की, उसमें वृश्चिक लग्न है और वृश्चिक राशि की कुंडली बनती है। तो हमारा देश भले ही बहुत सारे चुनौतियों का सामना करेगा 8 वर्षों में, 7 वर्षों में, तो 7 वर्ष है मंगल की महादशा का, लेकिन इसके साथ ही नरेंद्र मोदी जी चूँकि बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री की सीट पर, उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। कारण उनकी सोच, बहुत उत्तम सोच से वो अपने देश को आगे लेकर जाएंगे, और जो उनके ऊपर हमला करने का सोचेगा भी, सोच भी वैसी क्रिएट करेगा, फिर वो धाराशायी हो जाएगा। कौन किस पर भारी? डोनाल्ड ट्रंप, उनकी भी रणनीति बहुत अच्छी है, लेकिन कभी कभी वो बहुत जल्दबाजी में और आवेश में आकर फैसला लेते हैं। तो आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी भारी पड़ने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप पर। एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपको मेरी बात समझ में आएगी। संसद में खड़े होकर केवल एक सेंटेंस नरेंद्र मोदी जी ने कहा और डोनाल्ड ट्रंप ने अगले ही दिन भारतवर्ष पर टैरिफ बढ़ा दिया। यानी सिर्फ शब्दों को सुनकर उनका पारा हाई हो गया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को हर दिन न जाने विपक्षी कितने बुरे शब्द कहते हैं, लेकिन कभी भी उनका पारा अचानक हाई नहीं होता। बहुत सोच समझकर वो शब्दों का चयन करते हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं। उन्होंने संसद में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसी भी देश ने सीज फायर करने में कोई भी मदद नहीं की या किसी का रोल नहीं रहा। यानी इनडायरेक्टली उन्होंने संकेत अमेरिका को दे दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई भी हेल्प नहीं की है या उनका इंटरफेरेंस नहीं है। तो आने वाले समय में भी अमेरिका को झुकना होगा। भले ही आज वो बिल्कुल सीना ताने खड़े हैं और अटैक कर रहे हैं इंडिया पर और कह रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत पुअर है, वीक है, लेकिन आने वाले समय में कौन से 2 ग्रह डोनाल्ड ट्रंप को झुकाएंगे और उनको विनाश की ओर ले जाएंगे? वो होंगे राहु और केतु। राहु दशम घर में थे जब वो राष्ट्रपति का उन्होंने शपथ लिया जैन में। तो राहु जिसके दशम में, दुनिया उसके वश में, इसलिए उन्होंने ऑपोजिशन को हराकर, कमला हैरिस को हराकर कुर्सी तो ले ली, लेकिन वो अपने कर्तव्य को करने में कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। वहाँ की जनता उनके कारण त्रस्त है। तो राहु केतु वो 2 ग्रह होंगे जो उन्हें डाउनफॉल की ओर ले जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी, उनकी कुंडली बहुत स्ट्रांग है, दैवीय कृपा भी नरेंद्र मोदी जी पर ज़्यादा है। वो आने वाले समय में भारी पड़ेंगे डोनाल्ड ट्रंप पर, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के जो भी विरोधी देश हैं उनसे हाथ मिलाना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप केवल अपने अहंकार के नशे में चूर अमेरिका को डाउनफॉल की ओर ले जाएंगे, और उसमें सबसे बड़ा रोल होगा राहु केतु का। जबकि मंगल की महादशा में भले ही चैलेंजेस आए, युद्ध करवाता है मंगल, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करेंगे। कारण जुपिटर उन्हें बहुत अधिक, देवताओं के गुरु जो हैं जुपिटर, वो उन्हें बहुत ज़्यादा उन्नति की ओर अग्रसर करवाएगा। अतिचारी गुरु हैं। बहुत भारी परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमारे देश में देखने को मिलेगा। ये तो हो गई क्लियर बात। कौन किस पर भारी, तो मैंने क्लियर कर दिया। मोदी जी भारी पड़ेंगे डोनाल्ड ट्रंप पर। वो चारों खाने चित होंगे। नरेंद्र मोदी जी चलेंगे एक चाल, बहुत खामोशी के साथ, और खून उबलेगा डोनाल्ड ट्रंप का। अब सेकेंड पार्ट में आती हूँ कि क्या वीक होगा डॉलर या मजबूत होगा और कब होगा, क्योंकि डॉलर के सहारे आज दुनिया के कई देश उस पर निर्भर हैं। लेकिन आने वाले समय में सभी लोग चाहते हैं कि डॉलर से अब बाहर निकला जाए और अपनी करेंसी को हम लोग लेकर चलें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है लोगों को ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं डॉलर के सहारे। हमारा देश डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है। हमारे देश में स्वदेशी की भाषा बोली जाती है। हमारे देश में स्वदेशी चीज़ों के इस्तेमाल पर नरेंद्र मोदी बहुत अधिक ध्यान दे रहे हैं। यानी विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करो और अपने देश में जो चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल करो। इसलिए हमारा देश आगे उन्नति की शिखर पर जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो डॉलर है, जिसके सहारे वो बहुत उछल रहे हैं, जब कोई उसके द्वारा बिजनेस ही नहीं करेगा,
सब लोग अपनी करेंसी को ही ज़्यादा महत्व देंगे तो फिर डॉलर का गिरना तय है। लेकिन क्या ये इस साल या अगले साल या 2027-28 जैसे कि बाकी ज्योतिषी कह रहे हैं, मेरा आकलन इससे अलग है। अगले 5 साल डॉलर मजबूत स्थिति में रहेगा, लेकिन 5 सालों के बाद फिर डॉलर का पतन होना शुरू हो जाएगा। 2026-27 में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कोई बहुत बड़ा आरोप लगने वाला है। उनकी बहुत पुरानी कोई फाइल खुलेगी जिसके कारण उनकी बहुत बड़ी बदनामी होगी। अभी से बतला के रख रही हूँ 26-27 की बात। तो ये बहुत बड़ी बदनामी का कारण ये राहु केतु ही उनको उलझाएंगे, जब डोनाल्ड ट्रंप और अपना अधिक अहंकार दिखलाएंगे। ये राहु केतु ही उनको भटकाएंगे, अहंकार की ओर ले जाएंगे, और उनका ईगो ही उन्हें डाउनफॉल की ओर ले जाएगा और डॉलर भी वीक होगा अमेरिका में। तो इस समय डॉलर मजबूत होगा, ऐसा नहीं कि अभी वीक हो रहा है जो मेरी एनालिसिस कहती है। लेकिन हमारा देश और हमारे देश के प्रधानमंत्री भारी पड़ने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप पर। कुंडली विश्लेषण यही कहती है ग्रहों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आपको डिटेल में ग्रहों के बारे में बतलाऊंगी तो बहुत सारी चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आती। वो लोग सीधे सीधे समझना चाहते हैं। इसलिए छोटी सी ये मैंने वीडियो आप लोगों के लिए तैयार किया, बहुत छोटा सा वीडियो, ताकि आप लोगों को बतला सकूं कि ये समय 2 महाशक्तियों की टक्कर, हमारा देश भी कम शक्तिशाली नहीं बन रहा है। और नरेंद्र मोदी जी को कोई हिलाना भी चाहे तो वो खुद हिल जाएगा, मोदी जी हिलेंगे नहीं, क्योंकि उनकी सोच दिव्य सोच है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।